Now our topic is there is an electric field which is kept in a external electric field. Electric field दो तरह के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब क्या? हर जगह पर उसकी डायरेक्शन एक तरफ रहेगी. नॉन यूनिफॉर्म कहीं पर एक तरफ होगी, कहीं दूसरी तरफ होगी, और कहीं पे स्ट्रेंथ कम होगी, कहीं स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. तो उसमें हमारे लिए कैलकुलेशंस करनी मुश्किल है. इसलिए हम लोग नेचर को, कैरेक्टरिस्टिक को इसके स्टडी करेंगे व्हेन वी कीप द डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है और उसका रिप्रेजेंटेशन ये है. दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अलग से पढ़ेंगे. यहां पर हमने एक डायपोल को रखा. डायपोल को इस पोजीशन में रख दिया, ये ऐसे. दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू. इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी. ये ए बी हमने रखा और ये इस डायरेक्शन के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाता है. ये हमने एक डायपोल यहां पर रखा. एक्सटर्नल मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल ने नहीं बनाया. किसने बनाया? किसी और इलेक्ट्रिक चार्ज ने बनाया. भले लाइन ने बनाया, भले प्लेन ने बनाया, किसी ने भी बनाया, पर बाहर से इसका, इसीलिए एक्सटर्नल. ओके, तो यहां पर हमने इसको रखा, ये माइनस क्यू प्लस. जब हम यहां पर इसको रखकर एक एंगल में मोड़ देते हैं, किसी भी एंगल पर है ये, थीटा एंगल पर, तो क्या इस पर कोई फोर्स लगता है? अगर फोर्स लगेगा तो ये एक्सीलरेट होके मूव करेगा. अगर इस पे टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट करेगा. कुछ भी नहीं लगेगा तो ऐसे ही खड़ा रहेगा. तो हमको ये देखना है कि इस पर क्या लगता है. तो देखिए, ये चार्ज Q है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहां पर एक फोर्स लगता है इस तरफ, ये. और ये फोर्स कितना होता है? तो आंसर है ये फोर्स होता है Q इंटू E. Q इंटू E. यहां पर भी एक फोर्स लगता है, ये माइनस Q है, तो इसके फोर्स की डायरेक्शन इधर होती है. निगेटिव पे फोर्स की डायरेक्शन उल्टी, पॉजिटिव पे इस तरफ. ये सबको मालूम है. इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? कोई चार्ज, इधर कोई चार्ज होगा ऐसा, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है ऐसे. इसलिए इस सब पर एरो ऐसे बने हुए हैं बाहर जाते हुए. ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमने उसमें डायपोल रखा है. अगर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये उसको क्या करेगा? रिपेल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स किधर लगेगा? ऐसा, जिसको हम याद कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. निगेटिव चार्ज पर फोर्स कैसा लगता है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, क्योंकि निगेटिव को प्लस क्या करता है? अट्रैक्ट. ये फोर्स, इस फोर्स की क्वांटिटी कितनी होगी? दिस फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E. डायरेक्शन उल्टी. अब डायपोल पूरा एक सिस्टम है, तो इस पर नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स कितना हो गया? 0. पूरे सिस्टम पर. पूरे सिस्टम को हमने एक बॉडी माना, तो उस एक बॉडी पर इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 0. तो आपका एक आंसर तैयार हुआ. इफ ए डायपोल इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड, हाउ मच इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? 0. ओके. विल इट गेट एक्सेलरेटेड? नो, it will not get accelerated because acceleration is force upon mass and net force is 0. Therefore net acceleration is also 0. समझ आ गया?
तो इस पर कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा, एक्सीलरेशन 0। लेकिन घूमने के लिए मना नहीं, क्योंकि घूमते समय सेंटर ऑफ मास वहीं के वहीं रहता है। ये पंखा जो अभी चल रहा है, इसको देखकर बताइए ये चल रहा है कि रुका है? चल रहा है, तो चल के कहीं जाता क्यों नहीं है? सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा है, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे खड़ा है, बाकी चल रहा है। तो अगर हम इसको पूछेंगे कि ये चल रहा है कि रुका है, तो आपका आंसर होगा घूम रहा है। घूमना क्या होता है? घूमना एक ऐसी प्रोसेस है, रोटेशन। रोटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेंटर का एक पॉइंट क्या करता है? फिक्स, अपनी जगह पर रहता है, और बाकी सारे पॉइंट सर्कल में मूव करते हैं। ये वाला जो मोशन है, इसको क्या कहते हैं? रोटेशन। और एक्सीलरेशन किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ मास को मूव करना चाहिए, तभी एक्सीलरेशन माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो इसमें फोर्स 0 हो चुका है, मतलब सेंटर ऑफ मास इसका कहीं नहीं जाएगा, नेट एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। ओके, अब दूसरी चीज चेक करते हैं। दूसरी चीज क्या? टॉर्क। मोशन दो तरह के होते हैं, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? फोर्स। रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? टॉर्क। तो हमने फोर्स की कैलकुलेशन कर ली, 0, नो लीनियर मोशन। अब किसकी कैलकुलेशन करेंगे? टॉर्क की। तो टॉर्क 0 है या नहीं है, उसको देखना है। ओके, तो टॉर्क देखने के लिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने क्या किया, यहां से ये परपेंडिकुलर बनाया, इस पॉइंट का नाम रखा C। तो टॉर्क कितना हुआ? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स कितना है? QE। ये हो गया फोर्स, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC लेना है या BC लेना है? BC। ये इसकी लेंथ कितनी होती है? 2L। ओके, ये एंगल थीटा है, ये 2L है, और ये BC है। तो BC अपॉन 2L ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रिलेशन हुआ? ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। BC अपॉन 2L इज इक्वल टू साइन थीटा। तो BC कितना हुआ? साइन थीटा इंटू 2L, या 2L साइन थीटा। तो इसको अब हम लिख सकते हैं QE 2L साइन थीटा। ओके, अब दिस इज इक्वल टू, ये वाली क्वांटिटी देखिए, Q इंटू 2 इंटू L, P E साइन थीटा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होता है? PE साइन थीटा। ये याद रखिए, 0 नहीं होता। अगर 0 नहीं है और कुछ नंबर है PE साइन थीटा, तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा। किधर घूमेगा? दिख रहा है किधर घूमेगा। ऊपर से हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, नीचे से इधर फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा फोर्स लगेगा तो घूमेगा। बताइए इसके घूमने की डायरेक्शन कौन सी? क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, ये वाली पर्टिकुलर पोजीशन में क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये टॉर्क आया PE साइन थीटा। नाउ टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है और दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से बना है, P और E, तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? आंसर है क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। सो दिस टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन P and E. So this we can write as vector formula. Vector torque is equal to vector P cross vector E.
ये है क्रॉस प्रोडक्ट। दिस इज P क्रॉस E। टॉर्क की डायरेक्शन किधर होती है? तो आंसर है टॉर्क की डायरेक्शन P और E दोनों की डायरेक्शन के नॉर्मल होती है, दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। तो इसमें आप देखिए P इधर है इस प्लेन में, E इस प्लेन में, तो टॉर्क किधर होगा? इस प्लेन में, Z में। फिर से ये E है, ये P है, तो टॉर्क कैसा आएगा? ऐसे बाहर की तरफ टॉर्क आएगा। ठीक, तो उसके लिए क्लास 11 में आपने रूल पढ़े हैं वेक्टर प्रोडक्ट के। ये E है, ये P है, तो यहां पर टॉर्क अंदर की तरफ जाएगा पर इस डायरेक्शन में आएगा, P क्रॉस E। ये हम पहले P की तरफ ऐसा हाथ करेंगे, फिर इसको E की तरफ मोड़ेंगे और ये अंगूठा क्या दिखाएगा? टॉर्क की डायरेक्शन। पहले किधर? P, फिर किधर? E। अंगूठा किधर है? अंदर की तरफ। एक स्क्रू को चलाइए, स्क्रू को जब आप चलाते हैं पहले P और फिर E, ऐसा। जब आप स्क्रू को ऐसा चलाएंगे तो उसकी नोक किधर जाएगी? अंदर की तरफ। तो इसमें डायरेक्शन टॉर्क की किधर है? अंदर की। लेकिन फैक्ट क्या है? इट ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ P एंड E। दूसरे शब्द सुनिए, इट इज नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन P एंड E। तो टॉर्क हमेशा उसकी डायरेक्शन नॉर्मल ली जाती है। टॉर्क को आप एक लाइन के रूप में देखने की कोशिश मत करिए कि टॉर्क कहां लग रहा है, जहां लग रहा है वहां पर ये डायरेक्शन है। टॉर्क की बस मैथमेटिकली डायरेक्शन होती है, दैट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ P एंड E। ये इस पर टॉर्क लगता है। अच्छा, टॉर्क के कारण ये क्या करेगा? घूमने की कोशिश करेगा, घूमेगा। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये टॉर्क जो है मिनिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम कहाँ होता है। ये अगर घूमेगा, अगर डायपोल घूमेगा तो घूमकर कहाँ जाना चाहेगा? तो आंसर है वो घूमकर वहां जाना चाहेगा जहां टॉर्क 0 हो जाए, क्योंकि जब टॉर्क 0 हो जाएगा फिर वो किधर घूमेगा? कहीं नहीं घूमेगा, मतलब वहां आके वो खड़ा हो जाएगा। तो कोई भी चीज घूमने वाली कहां खड़ी होती है? जहां पर टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाती है। चलने वाली चीज कहां रुकती है? जहां पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाए। कार का इंजन बंद कर दो, लगने वाला फोर्स 0 हो गया, कार खड़ी हो जाएगी। इसी तरह से टॉर्क 0 हो जाएगा, वहां रुक जाएगा। तो ये कहां जाना चाहेगा डायपोल घूम के? जहां पर टॉर्क क्या होगा? 0। तो टॉर्क 0 कहां है? PE sin थीटा ये हमको देता है टॉर्क की वैल्यू। टॉर्क 0 होने के लिए P तो 0 नहीं होगा, E 0 नहीं होगा, sin थीटा 0 हो सकता है। कब हो सकता है? जब थीटा कितना हो? 0। थीटा 0 कब होगा? यस, वेरी गुड। जब ये कैसा होगा? इसके पैरेलल। उसके लिए आप शब्द यूज करेंगे along। When P is along E, then theta is equal to 0, the torque is equal to 0। तो इसको नोट कर लेते हैं। स्पेशल केसेस, when P is along E, when P is along E, theta is equal to 0, torque is equal to 0। When P is normal to E, theta is equal to 90 degree, then torque is equal to P, E, and this is what? Maximum। तो मैक्सिमम टॉर्क किस समय होगा? जब ये 90 डिग्री पर होता है। और मिनिमम टॉर्क कब होगा? 0। तो 90 डिग्री पे छोड़ेंगे तो कहां आ जाएगा वो?
0 डिग्री की तरफ आएगा क्योंकि वहां पर टॉर्क मिनिमम होता है। ओके, व्हेन P इज अपोजिट टू V, साइन 180 इज इक्वल टू 0, तो फिर से टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। 2 बार ऐसी सिचुएशन आई जब टॉर्क 0 होगा और 2 बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब मैक्सिमम होगा। नॉर्मल में ऊपर रखेंगे तो मैक्सिमम, नीचे कर देंगे तो भी मैक्सिमम। थीटा में इधर 0 किया 0, 180 किया तो भी 0, दोनों केस में 0। लेकिन ये जो दोनों केस हैं इसमें अंतर है। किस चीज का अंतर है? ये इक्विलिब्रियम है, करेक्ट। ये भी इक्विलिब्रियम है क्योंकि दोनों में टॉर्क कैसा है? 0। अगर हमने डायपोल को ऐसा रखा तो वो अपनी जगह खड़ा हो गया। इसको हमने ऐसा करके रखा तब भी ये खड़ा हो गया। लेकिन एक सिस्टम स्टेबल है और एक अनस्टेबल है। बताइए कौन सा स्टेबल, कौन सा अनस्टेबल? 180 वाला अनस्टेबल है। जैसे ही आप इसको घुमाते हैं एक उल्टा टॉर्क काम करना शुरू करता है और ये पूरा घूम जाएगा। सीधे वाले को अगर आपने घुमाया तो ये झूल के फिर वापस आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं। 0 वाले को, ये E की डायरेक्शन है E और ये P की डायरेक्शन है, इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, -q +q, तो +q पे इधर फोर्स लगा, -q पे इधर फोर्स लगा। ये कैसा घूमेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेगा तो वापस कहाँ आ जाएगा? अलोंग दी E आ जाएगा। अच्छा, दूसरा केस देखिए, ये है E और ये है P। अब इस P को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस करके ऐसा कर दिया ऊपर। अगर ये स्टेबल होगा तो इसको वापस आना चाहिए। अच्छा, ये इधर कौन रहता है? -q और इधर कौन रहता है? +q। +q पर फोर्स किधर लगता है? आंसर है E की तरफ लगता है। ऐसा फोर्स इस सर किधर फोर्स लगा तो ऐसा। अब देखिए ये घूम के वापस आएगा कि पूरा घूम जाएगा? पूरा घूम जाएगा। हमने थोड़ा सा घुमाया, पूरा ही घूम गया। तो ये कैसा केस हो गया? अनस्टेबल। और ये कैसा हुआ? स्टेबल। तो डायपोल के इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी? व्हेन P इज मेकिंग 0 डिग्री एंड व्हेन P इज मेकिंग 180 डिग्री। दोनों में क्या चीज अचीव होती है? इक्विलिब्रियम। इन दोनों इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या होता है? दिस इक्विलिब्रियम इज stable and this equilibrium is unstable. So this is equilibrium or dipole kept in external electric field. It experiences a torque and that torque is equal to PE sin theta. अब अगली चीज हम लेते हैं कि जब हम इसको घुमाते हैं तो हमको कितना वर्क करना पड़ता है। हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। उसका एक्सप्रेशन बनाते हैं कि डायपोल को घुमाएंगे तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क बाद में उसमें एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता जाएगा, ऐड होता चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये डायपोल रखा हुआ, एंगल थीटा बना रहा है। इसमें कितना काम हमको करना पड़ा थीटा तक घुमा कर लाने के लिए। इसका नेचुरल पोजीशन कौन सा है? तो आंसर है जब टॉर्क 0 होता है, यानी अलोंग E। तो कोई भी डायपोल को हम छोड़ देंगे अपने आप घूमने के लिए तो वो घूम के कहाँ आ जाएगा? जो E की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में डायपोल भी खड़ा हो जाएगा। इधर माइनस इधर प्लस, ऐसे E की डायरेक्शन में खड़ा हो जाएगा। वहां से हमने उसको घुमाया तो हमको
टॉर्क लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, यानी हमको वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क का एक्सप्रेशन क्या है, कितना वर्क करना पड़ेगा अगर हम उसको थीटा एंगल घुमाते हैं, उसको हम निकालते हैं। सो देखिए, एट एनी एंगल थीटा टॉर्क acting on dipole, torque acting on dipole, torque is equal to PE sin theta. If it is rotated further, for angle of d theta, then work done dW is equal to torque into d theta. वर्क डन का फोर्स के साथ क्या फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का टॉर्क के साथ क्या फॉर्मूला है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा प्रोडक्ट होता है, ये डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। तो dW इज इक्वल टू टॉर्क, टॉर्क ये रहा, कितना होता है, PE sin थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया। छोटा सा वर्क डन, जबकि हमने सिर्फ कितना घुमाया, डी थीटा। अगर हम उसको पूरा थीटा तक घुमा दें तो ये सारे वर्क हमको ऐड करने पड़ेंगे, एक डी थीटा, दूसरा डी थीटा, तीसरा डी थीटा, चौथा डी थीटा, सबके वर्क dW 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 सबको जोड़ दिया, यानी इंटीग्रेट कर दिया। तो इस dW दोनों साइड को हमने इंटीग्रेट किया, तो ये क्या बन गया, वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PE sin थीटा डी थीटा। थीटा इसमें वेरिएबल है, इसको कहां से कहां हमको वेरी करना है, 0 to थीटा, ओके। सो दिस इज इक्वल टू P और E, ये दोनों कांस्टेंट है, दे आर नॉट चेंजिंग। साइन थीटा डी थीटा का साइन थीटा डी थीटा, इसको हमने मान लीजिए रिप्लेस किया 0 to थीटा, ओके। तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कितना, वेरी गुड, माइनस कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू रखते हैं हम, PE कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या रखना, 0, माइनस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, माइनस 1, और माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, +1। सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू PE, ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। This is expression for work done. Expression for work done when it is rotated by angle theta. ठीक है। अब इसके बेसिस पर जब थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0, तो वर्क डन कितना होगा, 0, क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0, तो 0 को 0 पे रखने के लिए 0 वर्क। अगर हम इसको 90 पे ले गए
तो cos 90 कितना हो गया? यस, फॉर रोटेटिंग अप टू 0, वर्क डन 0, फॉर रोटेटिंग अप टू 90 डिग्री 90, cos 90 इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा हमको? PE 180 तक अगर हम ले गए तो cos 180 कितना होता है? cos 180 इज इक्वल टू 0। अगेन ये कितना आ जाएगा? नहीं, cos 180 0 नहीं होता, cos 180 इज -1, cos 180 is -1, so -1 into minus +1, so 1 plus 1 is equal to 2, so this will be 2PE। तो देखिए जब ये 0 डिग्री पर था तो वर्क डन कितना हुआ? 0। 90 पे ले गए तो कितना काम करना पड़ा? PE। फिर 180 ले गए तो कितना काम करना पड़ा? 2PE। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये E की डायरेक्शन है, ये हमने P लगाया तो यहाँ वर्क डन कितना है? 0। ये यहाँ पर P कर दिया तो वर्क डन कितना है? PE, और यहाँ जब P किया ऐसे तो वर्क डन कितना करना पड़ा हमको? 2PE। दिस इज द वर्क डन, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा इससे डिफरेंट होगा। ये हमने सिर्फ क्या निकाला कि जब हम ऐसा पकड़ के घुमाएंगे तो हम काम कितना करेंगे, कितना काम हम इस पर करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का इसका एक्सप्रेशन हम बाद में अलग से करेंगे। सो दिस इज मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट डायपोल। हाँ जी, नोट कर लिया? आ गए? हाँ, बात करो। इधर ध्यान दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हमने रखा है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही डायपोल की डायरेक्शन है। ओके, तो क्या इसके पास एनर्जी है? अगर है तो कितनी? इसका फैसला कैसे किया जाता है? इसका फैसला ऐसे करते हैं कि डायपोल को जब हम इस पोजीशन पर लाते हैं, इस पोजीशन पर जब रखते हैं, तो क्या इसको यहां तक लाने के लिए हमको कुछ काम करना पड़ा? अगर काम करना पड़ा तो वो काम का क्या होगा? दैट विल बिकम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। अगर कोई काम नहीं करना पड़ा, कोई एनर्जी नहीं। अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर चार्ज पर हमेशा फोर्स लगा रहता है, तो इस चार्ज पर भी कुछ फोर्स लग रहा होगा। इधर इस चार्ज पर भी फोर्स लग रहा होगा इधर, और हम इसको कहीं से लेके आते हैं। कहां से लेके आते हैं? तो हम ऐसी जगह से लेके आते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, क्योंकि वहां पर फोर्स नहीं लग रहा था। ऐसी जगह कौन सी होती है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता? तो आंसर है E का फॉर्मूला क्या होता है? ये अगर ये R इंफिनिटी हो जाए तो E क्या होगा? 0। यानी इन्फिनिट डिस्टेंस पर E कितना होता है? 0 थ्योरेटिकली। ठीक है, तो हम इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर हमने इस डायपोल को पकड़ा और पकड़कर ऐसा लाते चले गए। ये यहां तक ले आए, हमने इस पे काम किया 100 जूल, यहां लाके हमने इसको रख दिया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 100 जूल, क्योंकि हमने उतना काम करके लाके इसको यहां पे रखा। तो एक रखे हुए डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तो आंसर है जितना वर्क हम उस पर करते हैं इंफिनिटी से लाने के लिए। तो नोट करिए, ए डायपोल हैज पोटेंशियल एनर्जी, ए डायपोल हैज पोटेंशियल एनर्जी
equal to work done on it for bringing it from infinity to that position. ये डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है, जितना वर्क हम उस पर करेंगे। ठीक है, नोट हो गया? ओके। अब एक बहुत मजेदार चीज देखिए, इसका फोर्स इधर काम करता है, इसका फोर्स इधर काम करता है। यहां पर हमने डायपोल को पकड़ा और ऐसे दबाया। इस फोर्स के अगेंस्ट हमको किधर फोर्स लगाना पड़ेगा? सामने की तरफ, ऐसे। डिस्प्लेसमेंट किधर करना पड़ेगा? सामने की तरफ, ऐसे। तो हम फोर्स किधर लगा रहे हैं? इधर देखिए, फोर्स किधर लगा रहे हैं? इधर। डिस्प्लेसमेंट भी किधर कर रहे हैं? इधर। तो वर्क डन पॉजिटिव है कि निगेटिव? जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। ये समझ आया? तो हम यहां से पॉजिटिव वर्क करते ये वाले प्लस क्यू को ढकेल रहे हैं, लेकिन साथ में धक्का किसको लग रहा है? माइनस क्यू। माइनस क्यू का फोर्स किधर है? इस तरफ। तो हम उसको क्या ढकेलेंगे? वो तो खुद ही उधर जा रहा है। तो जब हम इस पर काम करते हैं तो कैसा काम करते हैं? ये उधर भाग मत जाए तो इस पर हम फोर्स ऐसे लगाते हैं, ऐसे पकड़ के रखते हैं और इसको धीरे 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 ऐसे जाने देते हैं विदाउट एक्सेलरेशन। तो हमने इसको संभाल के रखा है, किधर फोर्स लगाया है? इस तरफ, नहीं तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा। तो हम फोर्स लगाते हैं इधर और डिस्प्लेसमेंट किधर होने देते हैं? ऐसे। ऐसा होता है जैसे एक बॉल है हमारे हाथ में, मैंने कहा इस बॉल को नीचे ले जाइए यूनिफॉर्म स्पीड से, तो आप ऐसा ले गए। अब बताइए आप फोर्स किधर लगा रहे हैं? ऊपर कि नीचे? ऊपर, क्योंकि बॉल किधर जाना चाहती है? नीचे। तो हम फोर्स किधर लगाते हैं? ऊपर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हैं? नीचे। तो वर्क डन पॉजिटिव कि निगेटिव? निगेटिव। तो इस पर वर्क डन कैसा होगा? निगेटिव, क्योंकि इस पर हम फोर्स कैसा लगाते हैं? ऐसे, और इसको धीरे धीरे ऐसे जाने देते हैं, डिस्प्लेसमेंट उल्टा होता है। तो वर्क डन क्या हुआ? निगेटिव। इस पर फोर्स कितना है? Q इंटू ई। इसका फोर्स कितना है? Q इंटू ई। दोनों फोर्स बराबर है। अब जब हम इंफिनिटी से लेके आते हैं तो एक पर पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं और एक पर नेगेटिव वर्क कर रहे हैं। यहां से हम लेकर यहां तक आए, पहले यहां किसको लेके आए? ऐसा ला रहे, तो पहले कौन पहुंचेगा? माइनस। तो माइनस पर हमने कैसा वर्क किया? निगेटिव। मान लो यहां से यहां लाने में हमने वर्क किया -1 लाख जूल, 1 लाख जूल काम किया। कैसा? माइनस। फिर जब ये यहां पहुंचेगा तो प्लस यहां पहुंचा, उस प्लस को यहां तक लाने में हमने कितना काम किया? फिर से 1 लाख जूल, पर अब वो कैसा है? पॉजिटिव। तो दोनों का एडिशन कर दीजिए, +1 लाख और -1 लाख कितना हुआ? तो वर्क डन कितना हुआ? 0। क्या पूरा वर्क डन 0 हुआ? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इस माइनस को हमने इतना आगे और ढकेला। तो माइनस को इंफिनिटी से यहां तक लाए, प्लस को इंफिनिटी से यहां तक लाए। इस पूरे वर्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हमारा आंसर है यहां तक का तो दोनों का वर्क एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है। उसके बाद सिर्फ कौन आगे बढ़ा है? माइनस। इतने वर्क को कैलकुलेट कर देते हैं, यही क्या होगा? दोनों का टोटल। समझ में आया आपको? दोनों का टोटल। जैसे ये एक इतनी लंबी लाइन है और ये एक इतनी लंबी लाइन है, मैंने कहा कि दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। तो आप यहां से नापने नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? यहीं से नाप देंगे ये डिफरेंस।
ठीक है। वैसे ही जब हम इधर से लाए हैं तो एक पॉजिटिव वर्क हो रहा है यहां तक और निगेटिव वर्क हो रहा है यहां तक, दोनों का टोटल किया तो हमको मालूम है कि यहां तक का पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, इतना सा वर्क। किसके द्वारा किया गया, माइनस क्यू पर जो हमने काम किया वही उसका टोटल वर्क डन है। सो इसी चीज को हम लिख देते हैं, ये है ए और ये है बी। वर्क डन ऑन प्लस क्यू फ्रॉम infinity to b is positive and work done on minus q from infinity to b is negative. Hence they cancel each other. Therefore, for present situation, for present condition, therefore for present condition, work done is only on minus q for carrying it from B to A. Carrying it from B to A. यही उसका रिजल्ट रहता है। अब ये वर्क डन कितना होगा, दिस वर्क डन is equal to force multiplied by displacement. This is equal to Q into E. This is force. फोर्स कितना है, माइनस क्यू ई, क्योंकि कौन सा चार्ज है, माइनस। दिस इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, 2L, सो डिस्प्लेसमेंट इज 2L। और फिर से आपको ये मिल गया, क्या बन गया, P minus P. This is work done. This work done is potential energy of dipole kept in electric field. Along, तो E की डायरेक्शन में कोई डाइपोल रखा है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस PE। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो उस समय टॉर्क कितना होता है, 0। एनर्जी कितनी होती है, माइनस PE। ठीक है, ये एनर्जी PE, इसको हम लिख सकते हैं P डॉट E। क्यों, P वेक्टर क्वांटिटी है, E भी वेक्टर क्वांटिटी है, और एनर्जी वर्क डन U, दिस इज P डॉट E, और इसे हम लिख सकते हैं PE cos थीटा। This is expression for potential energy, माइनस PE cos थीटा और P डॉट E। ठीक है, तो P क्रॉस E किसका फॉर्मूला था, टॉर्क। P डॉट E किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों चीजें आपको अलग अलग बिल्कुल क्लियर याद रखनी है। अब बताइए कि जब ये अलोंग E है
उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -P। अब इसके हम, ये पूरा नोट हो गया आपका, ओके। अब इसके स्पेशल केसेस देखिए, अगर हम इसको घुमाएंगे तो इसकी एनर्जी में क्या डिफरेंस आएगा। ये E है और ये हमने डाइपोल रखा -2+, तो ये क्या है, P की डायरेक्शन और ये E की डायरेक्शन। इस समय इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -PE। इसका टॉर्क कितना है, 0। ठीक है। उसके बाद हमने अगली पोजीशन ली और अगली पोजीशन है, इसको हमने घुमाया और घुमाकर इसको ऐसे कर दिया। सो नाउ दिस इज E एंड दिस इज P, 90 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री घुमाते हैं तो 90 डिग्री घुमाने में कितना वर्क करना पड़ता है, अभी अभी हमने किया था। वर्क डन फॉर रोटेटिंग 90 डिग्री वाज इक्वल टू PE। कितना वर्क करना पड़ा था, PE। अब इसके पास एनर्जी कितनी थी, इस पर हमने PE प्लस PE वर्क और कर दिया तो एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। लेकिन इस समय टॉर्क कितना होता है, नो PE, क्योंकि sin 90 इज इक्वल टू 1। टॉर्क का फॉर्मूला क्या ले रहे हैं हम, PE sin थीटा, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या ले रहे हैं, PE cos -PE cos थीटा, करेक्ट, -PE cos थीटा। ये E है और ये P है। अब हमने इसको पूरा ऐसा घुमा दिया, यहां पर ऐसा था, ये यहां से ऐसा किया सेकेंड पोजीशन, फिर यहां से ऐसा किया थर्ड पोजीशन। अब बताइए, जब हम इसको 90 डिग्री और घुमाते हैं तो कितना वर्क और करते हैं, तो आंसर है P × E, वर्क और करते हैं। तो अब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहां पर एनर्जी कितनी थी, 0। उससे हमने PE और खर्च किया तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, 0 प्लस PE इज इक्वल टू PE। तो एनर्जी कितनी हो गई, PE। और इसका टॉर्क कितना हो गया, फिर से 0। अब एनर्जी को देखिए, पोटेंशियल एनर्जी यहां कितनी थी, -PE। PE वर्क करिए घुमाने में, कितनी हो गई, 0। और PE वर्क करिए एक बार और घुमाने में तो कितनी हो जाएगी, PE। ठीक है ना। इस तरह से एनर्जी में चेंजेस होते हैं। और ये टॉर्क के चेंजेस, इस समय टॉर्क कितना होता है, मैक्सिमम। ये दोनों में टॉर्क 0, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके। ये एनर्जी, ये इश्यू अभी। तो 0 एनर्जी डायपोल में कब होती है, उस समय डायपोल की पोजीशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक, हाँ है, नो, पोटेंशियल एनर्जी 0, डायपोल इज परपेंडिकुलर टू E। When dipole is perpendicular to E, how much is potential energy, 0। अब मैं थोड़ा शब्द बदलता हूं, in which position the potential energy of dipole is minimum, नो, इसको कंपेयर करो, इन दोनों में छोटा कौन, यस। तो जब हम मिनिमम शब्द यूज करेंगे तो आप ये पोजीशन बताओगे, अलोंग। इस समय एनर्जी कैसी है, मिनिमम। इस समय एनर्जी कैसी है, 0।
ठीक है, तो ये दोनों शब्दों का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछने में यहां पर गड़बड़ की जाती है। द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम इन दिस केस, बट द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो इन दिस केस। और हर बार 90-90 घुमाने से कितना वर्क करना पड़ता है? पीई पीई पीई, जुड़ता चला जाएगा या घटता चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट ए डायपोल। तो जब एक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या उसकी एनर्जी जीरो होती है? आंसर नो। अगर हमने ऐसे रखा हुआ है तो उसकी एनर्जी कैसी होती है? मिनिमम। और वो कितनी होती है? माइनस। यहां से ये स्टार्ट करता है और जीरो उसके ऊपर की स्टेज है, माइनस पी और नीचे की स्टेज। ठीक है, ओके। तो इसके बाद डायपोल के न्यूमेरिकल, जब हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन करेंगे इसके बाद अगली क्लास में फिर उसको